भारत के उत्तर में प्रकृति की बनाई हुई एक विशालकाय दीवार देश की न केवल ठंड से रक्षा करती है, बल्कि अगर ये दीवार न होती तो अतीत के विदेशी आक्रमणों के कारण हमारे इतिहास की तस्वीर भी कुछ और ही होती। करोड़ों सालों से अपने मजबूत और अटल इरादों के साथ खड़ा हुआ ये है महान हिमालय। इस पर्वत श्रृंखला की लंबाई 2400 किलोमीटर और चौड़ाई औसतन 200 किलोमीटर है और ये असल मायनों में भारतीय उपमहाद्वीप की कुदरती रक्षा दीवार का काम करती है। जितनी अद्भुत हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उतनी ही अद्भुत है इसके बनने की कहानी। आज से 70 मिलियन साल पहले यहाँ पर एक विशाल महासागर टेथीस हिलोरे ले रहा था और ठीक उसी समय धरती की सतह की भारतीय प्लेट हर साल 15 सेंटीमीटर की रफ्तार से उत्तर दिशा में यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रही थी। इसका नतीजा था अगले 20 मिलियन सालों में इस प्लेट का उत्तरी यूरेशियन प्लेट से जा टकराना और टेथीस सागर का यहां से पूरी तरह विलुप्त हो जाना। दोनों प्लेट्स के टकराने से जन्म हुआ हिमालय पर्वतमाला का। टेथीस महासागर तो इस घटना के परिणाम स्वरूप विलुप्त हो गया, लेकिन अपने अतीत में होने का ऐसा सबूत छोड़ गया जिसे नकारा नहीं जा सकता। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि माउंट एवरेस्ट की चोटी असल में उसी टेथीस सागर के समुद्री चूने के पत्थर से बनी हुई है और आज भी इस एरिया में करोड़ों साल पुराने समुद्री जीवों के फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। आज दुनिया की कुछ सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय में पाई जाती हैं। सागरमाथा, एवरेस्ट और भी न जाने कितने नामों से जाना जाने वाला ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, या यूं कहें कि समुद्र तल से सबसे ऊंची जगह। साल 1953 में तेंजिंग नोर्गे और सर एडमंड हिलेरी के सबसे पहले इस चोटी को अपने कदमों के नीचे लाने के बाद से हजारों की तादाद में खतरों के खिलाड़ी अपनी जान जोखिम में डालकर इस चोटी को फतेह कर चुके हैं। इस चोटी को जीतने के लिए ना केवल मजबूत जज्बा चाहिए, बल्कि किस्मत का साथ भी बेहद जरूरी है और किस्मत हर किसी का साथ नहीं देती। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि एवरेस्ट फतेह का ख्याल लेकर आए थे और फिर हमेशा के लिए यहीं बर्फ में दब कर रह गए। हिमालय की चोटियों और ग्लेशियर्स से पिघलने वाली बर्फ भारतीय उपमहाद्वीप की कई जीवनदायिनी नदियों को जीवन देती है। इन ऐतिहासिक नदियों ने कई सभ्यताओं को धूल से उठकर शिखर पर पहुंचने और फिर से मिट्टी में मिल जाने को बड़े नजदीक से देखा है। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में गिनी जाने वाली सिंधु घाटी सभ्यता हिमालय से निकलने वाली सिंधु नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। ये प्राचीन सिंधु नदी पहाड़ों के बीच से रास्ता बनाते हुए आज के दिन के पाकिस्तान में अब भी जिंदा है और अनगिनत लोगों को जीने का सहारा देती है। हिमालय की कोई भी कहानी गंगा के बिना पूरी हो ही नहीं सकती है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था की प्रतीक यह नदी अपने आप में एक महाकाव्य है। ये नदी हिमालय में अपने उद्गम स्थल से लेकर बंगाल की खाड़ी में मिटने तक हर कदम पर सभ्यता और संस्कृति की एक नई जय गाथा लिखती चली जाती है। अपने साथ यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियों का पानी लेकर जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो वहां दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनता है और सुंदरबन के नाम से जाना जाता है। हिमालय की मन मोह लेने वाली चोटियों के बीच कई कांच की तरह साफ नीले रंग की झील भी देखने को मिलती हैं। करोड़ों हिंदुओं और अन्य धर्मों की आस्था से गहराई से जुड़ी हुई मानसरोवर झील भी यहीं स्थित है। समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मानसरोवर झील तिब्बत के जिस एरिया में स्थित है, वहां पर अधिकतर खारे पानी की झील ही पाई जाती हैं। ऐसे में मीठे पानी की मानसरोवर झील का यहाँ होना बेहद आश्चर्य पैदा करता है।
हिमालय की गोद में प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में विद्यमान है और देखने वाले के दिल में हमेशा के लिए जगह बना लेती है। इतनी खूबसूरत, शांत, पवित्र जगह संसार में शायद ही कहीं और देखने को मिलती हो। आधा जून गुजर चुका है और ये समय है मॉनसून के हिमालय और भारत के अन्य हिस्सों को बारिश से भिगोने का। मॉनसून के बिना भारतीय उपमहाद्वीप में जीवन की कल्पना भी करना मुश्किल है और हिमालय के बिना मॉनसून की। गर्मियों में सूरज की सीधी किरणों के कारण भारतीय उपमहाद्वीप और तिब्बत का पठार एवं इससे लगते हुए हिस्से गर्म हो जाते हैं। गर्म हवा फैलती है और इस वजह से एक बड़ा कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। इस कम दबाव के कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नम हवाएं भारत पर फैल जाती हैं। हिमालय इन हवाओं के लिए एक दीवार का काम करता है और इन्हें रोककर यहीं बरसने पर मजबूर कर देता है। नतीजा, जहां भारत में खूब बारिश होती है, वहीं हिमालय के उत्तर में तिब्बत और चीन में बहुत कम वर्षा होती है और इस कारण वहां पर एक बड़ा सूखा और ठंडा मरुस्थल बन गया है। हिमालय की पवित्र और शांत निश्चल चोटियों की यहाँ के जनमानस पर बेहद गहरी छाप देखने को मिलती है। मानव इतिहास के कई श्रेष्ठ धर्मों में इन चोटियों का एक अलग महत्व है और इन पहाड़ों के बीच करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक कई पवित्र मंदिर और मठ स्थित हैं। हर साल लाखों तीर्थयात्री अपनी आस्था के दम पर एक कठिन यात्रा को पार करके यहाँ पर पहुँचते हैं। बर्फ से ढकी हुई खूबसूरत वादियों के बीच प्राकृतिक माहौल में गूंजती मंदिरों की घंटियां आध्यात्मिकता का एक ऐसा सम्मोहित कर देने वाला माहौल पैदा करती हैं जो अपने आप में बेहद अद्भुत है। इन्हीं पहाड़ों के बीच कुछ महान देश जैसे नेपाल और भूटान बसे हुए हैं। इन देशों के निवासियों के जीवन पर हिमालय की एक कभी ना मिटने वाली छाप आसानी से देखी जा सकती है। हिमालय पर्वतमाला दुनिया की सबसे कम उम्र की पर्वतमालाओं में से गिनी जाती है और इसने हजारों सालों से यहाँ के निवासियों, जीव जंतुओं, मौसम पर एक निर्णायक प्रभाव पैदा किया है। अगर ये पर्वतमाला नहीं होती तो भारतीय उपमहाद्वीप का स्वरूप आज की तुलना में कहीं अधिक अलग दिखाई देता। वर्षों से हिमालय इस उपमहाद्वीप के लिए एक सजग पहरेदार के रूप में अटल खड़ा हुआ है और एक पिता के रूप में जीवन देता रहा है और यह सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।